हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। उसी के लिए दोस्तों एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूं 15 प्रश्न का, जिसमें दिल्ली पुलिस जीके जीएस का इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो दोस्तों एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। यहाँ से प्रश्न दोस्तों बन सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। इनमें से किस राज्य में पूर्वज की पूजा से संबंधित त्यौहार मीदम मीफी मनाया गया है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किस राज्य में संबंधित त्यौहार जो है ये मीदम मीफी मनाया गया है? उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। मीदम मीफी त्यौहार जो है ये असम में मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में आईसीसी मैच रेफरी के इंटरनेशनल पैनल में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा। डायना एडुल्जी, झूलन गोस्वामी, सुधा शाह या जीएस लक्ष्मी? इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन 4, जीएस लक्ष्मी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों यकीन मानिए यहाँ से आपको प्रश्न देखने को एग्जाम में ज़रूर ही मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषता के आधार पर इंटरनेशनल व्यापार सिद्धांत विकसित किया है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषता के आधार पर इंटरनेशनल व्यापार सिद्धांत विकसित किया है? मिल्टन फ्रीडमैन ने, पॉल कोग्रेन ने, या फिर डेविड रिकार्डो ने, या फिर गैरी बेकार ने? इसका दोस्तों सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 3, डेविड रिकार्डो ने। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती हैं? बताइए दोस्तों, संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती हैं? 1, 5, 2 या फिर 7? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा। 1, 5, 2, 7? इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। 3, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों रिवीजन की क्लास है ये। अगला प्रश्न है, इनमें से किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा। 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, थॉमस कोरियट, मार्को पोलो, मेगिस्थिस? बताइए दोस्तों, इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, वास्को डी गामा ने। दोस्तों ये पुर्तगाली यात्री था, ये भारत समुद्री मार्ग से आया था 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1756 में अलीवर्दी खान की मौत के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? बताइए दोस्तों, 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मौत के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला, सुजान खान, मुर्शीद कुली खान? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन 2, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया था? बताइए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया था? ऑप्शन ए है 1991, बी है 1984, सी है 1996, डी है 1978? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1991। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में हर जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत? बताइए दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने 1772 में हर जिले में 2 अदालतें निर्मित की थी, एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, वारेन हेस्टिंग्स ने। दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? बताइए दोस्तों। दोस्तों ये 2019 का करंट का क्वेश्चन है। एसएससी जो है पहले पीछे का भी प्रश्न पूछ लेता है, इसलिए बताइए दोस्तों, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या थी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4, 79। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर पुरस्कार 2019 के लिए भारत से कितने स्थल चुने गए?
इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है 4। अगला प्रश्न है, ए सेंचुरी इज नॉट आउट इनमें से किसकी आत्मकथा है। बताइए दोस्तों, ए सेंचुरी इज नॉट आउट इनमें से किसकी आत्मकथा है। अनिल कुंबले, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर या राहुल द्रविड़। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, सौरव गांगुली की है आत्मकथा। क्या है, अ सेंचुरी इज नॉट आउट, ये सौरव गांगुली की आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। बताइए दोस्तों, किस खनिज को मूर्खों के सोना के नाम से भी जाना जाता है। पाइराइट, कोलोराइट, मगरेराइट या कोरगेजी। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पाइराइट। पाइराइट को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की है। इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों क्या हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की है। नानवती आयोग, मंडल आयोग, सरकारी आयोग या कोठारी आयोग। इनमें से सही आंसर कीजिए दोस्तों क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सरकारी आयोग। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। मुर्शिदाबाद, श्रीनगर, हैदराबाद या अहमदाबाद। इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, अहमदाबाद इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है। बताइए दोस्तों, एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता बताइए क्या है। छोटी जड़ें, मोटी छाल, लंबी पत्ती या संगुप्त बीज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, संगुप्त बीज इसका बिल्कुल सही आंसर है। एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता जो है ये संगुप्त बीज है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस खनिज को बरीड सनसाइट के रूप में जाना जाता है। बताइए दोस्तों, बरीड सनसाइन के रूप में किसे जाना जाता है। कोयला, लोहा, बॉक्साइट या फिर अभ्रक को। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन एक, कोयला को जाना जाता है। ऑप्शन एक कोयला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय डैश में शामिल है। बताइए दोस्तों, संविधान के किस अनुसूची में पशुपालन का विषय शामिल है। किस सूची में दोस्तों। 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, राज्य सूची में। पशुधन और पशुपालन जो दोस्तों ये शामिल है, ये राज्य सूची में शामिल है, राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव मौजूद हैं कहलाता है। बताइए दोस्तों ये क्या कहलाता है। क्षोभ मंडल, जैव मंडल, भूमंडल या बहिर्मंडल। बताइए दोस्तों, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल जब तीनों मिलते हैं तो दोस्तों उसे जैव मंडल कहा जाता है, जहाँ पे जीवन संभव होता है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तीनों मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसकी जयंती के रूप में हेमित्सु फेस्टिवल मनाया जाता है। बताइए दोस्तों, किसकी जयंती के रूप में हेमित्सु फेस्टिवल मनाया जाता है। गुरु, पद्मसंभव, आदि शंकराचार्य, दलाई लामा या गौतम बुद्ध। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन एक हो जाएगा, गुरु पद्मसंभव। इसका सही आंसर है गुरु पद्मसंभव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इक्रेइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है। बताइए दोस्तों, इक्रेइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है। वृद्धि संबंधी हार्मोन उत्पन्न करना, त्वचा का रंग उत्पन्न करना, पसीना उत्पन्न करना या फिर दोस्तों शरीर के रोम या बाल उत्पन्न करना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, पसीना उत्पन्न करना। इक्रेइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य होता है पसीना को उत्पन्न करना। ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेसल्पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। बताइए दोस्तों, लेसल्पतु किस राज्य का भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। नागालैंड, केरल, कर्नाटक या फिर गोवा। इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों क्या हो जाएगा। लेसल्पतु जो है ये नागालैंड का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, नागालैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिजीत विनायक बनर्जी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल मेमोरियल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र या फिर साहित्य। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसको एक विलयन के रूप में वर्गीकरण किया जा सकता है। हीरे को, लवण को, समुद्री जल को या कोयले को। बताइए दोस्तों,
एक विलियन के रूप में किसे वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, समुद्री जल को। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, NBA खेल में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन हैं? बताइए दोस्तों, NBA खेल में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन हैं? सतनाम सिंह, सिम भुल्लर, अमजोति सिंह, पालप्रीत सिंह। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिम भुल्लर। इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया था? बताइए दोस्तों, किस वर्ष में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 2004 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? बताइए दोस्तों, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, त्रिस्तरीय। 3 स्तर होते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं। किंग जॉर्ज पंचम में किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? बताइए दोस्तों, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन 4, 1911 ईस्वी में। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों, द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? राहुल कंवल, रविश कुमार, या फिर अनेर गोस्वामी, या बरखा दत्त? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, रविश कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 के अक्टूबर तक भारत में कितने नाभिकीय विद्युत संयंत्र मौजूद थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 7। अगला प्रश्न है, पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोग किस समूह से संबंधित है? बताइए दोस्तों, पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोग किस समूह से संबंधित है? तैलोफाइटा से, ब्रायोफाइटा से, जिम्नोस्पर्म से, या फिर टेरिडोफाइटा से? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, टेरिडोफाइटा से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई? बताइए दोस्तों, भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 1961 में। 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों, और सबसे पहले 1965 ईस्वी में ये दिया गया था जी शंकर कुरूप को। अगला प्रश्न देखते हैं। PSA विश्व रैंकिंग में टॉप 10 में स्थान पाने वाले पहले भारतीय पुरुष स्क्वॉश खिलाड़ी कौन हैं? बताइए दोस्तों, PSA विश्व रैंकिंग में टॉप 10 में स्थान पाने वाले पहले भारतीय पुरुष स्क्वॉश खिलाड़ी कौन हैं? सौरव घोषाल, रमित टंडन, या फिर साइरस पोंचा, या महेश मनगांवकर? तो इसका जो सही आंसर हो ऑप्शन ए हो जाएगा, सौरव घोषाल इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप से सबसे अधिक होता है? बताइए दोस्तों, इनमें से किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप से सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टंगस्टन का। टंगस्टन का इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व ने किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? बताइए दोस्तों कि सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2010 में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय रोवर कौन थे? इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 2010 में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय रोवर कौन थे? तो दत्तू बबन भोकनल थे, दुष्यंत चौहान थे, या फिर बजरंग लाल ठाकुर थे, या स्वर्ण सिंह थे? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, बजरंग लाल ठाकुर थे। 2010 में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय रोवर जो थे बजरंग लाल ठाकुर थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? बताइए, दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? डेटिंग से, पल्प से, सीमेंटम से, या इनेमल से? दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, सीमेंटम से। ऑप्शन थर्ड, सीमेंटम सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बसंत का त्यौहार अली आई लिगांग किस राज्य से संबंधित है? अली आई लिगांग बसंत का त्यौहार है, ये किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम, असम, उड़ीसा, या बिहार? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, असम से। ऑप्शन 2 सही इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली से क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? अनुत्तरिक, अस्थिकंद,
कच्छक या अंधात्र। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 4 हो जाएगा, अंधात्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक कप्तान के रूप में टेस्ट मैच की पारी में सर्वाधिक 150 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसका है? तो इसका जो तो सही आंसर है ऑप्शन 3 विराट कोहली का है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान क्या है? सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान पटना, कटक, हाजीराबाग या फिर कोलकाता? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कटक। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कटक, उड़ीसा में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइए जीएसटी के संबंध में कौन सा सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जीएसटी नेटवर्क का गठन कंपनी अधिनियम के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? बताइए दोस्तों, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? अपर्णा कुमार, शालिजा धामी, भावना कंठ या फिर मिंटी अग्रवाल? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 4 मिंटी अग्रवाल। युद्ध सेवा से पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला जो है मिंटी अग्रवाल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी से होती है? घेंघा, क्वाशरकर, स्कर्वी या फिर रिकेट्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है। रिकेट्स दोस्तों ये विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2019 में भारत ने समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिए डैश के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 नॉर्वे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवन की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? कृष्णदेव राय, अशोक, समुद्रगुप्त या बिंबिसार? प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 4 हो जाएगा, बिंबिसार के दरबार में। जीवक दोस्तों ये बिंबिसार के दरबार में था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये इतने प्रश्न थे जो हमने डिस्कस किए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ये दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला वीडियो है। ऐसे ही दोस्तों आपको वीडियो देखने को मिलते रहेंगे एग्ज़ाम तक। एग्ज़ाम के बाद भी दोस्तों जिसे एग्ज़ाम शुरू होगा, एग्ज़ाम चलेगा कुछ दिन, तो आपको ये ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।